नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश संघर्ष से शिखर तक। संघर्ष से शिखर में आज हमारे साथ में पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जेएनयू के अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी आज हमारे साथ में। रविंद्र सिंह जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कहोगे, कहाँ से आपकी पढ़ाई की शुरुआत हुई और आज सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जेएनयू के अध्यक्ष कैसे बने? ये पूरा संघर्ष किस प्रकार रहा और कैसे इस मुकाम पर पहुंचे? जी। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय का कभी छात्र संघ अध्यक्ष बनूंगा ये सोचा नहीं था, पर साथियों के सहयोग से और छत्तीस कौम के जो युवा थे उनका पूरा सहयोग और साथ और समर्थन रहा, जिसकी बदौलत आप सभी के बीच में बैठा हूं। ये जिम्मेदारी है जो उन्होंने दी, उस जिम्मेदारी पर खरा उतरने के लिए, उनके विश्वास पर खरा उतरने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष पहले भी था, अब भी है और आगे भी करेंगे। रविंद्र सिंह जी, पढ़ाई कहाँ से शुरुआत है? शुरुआत की स्कूलिंग कहाँ से की थी? स्कूलिंग मेरी गांव से हुई है। जैसा कि पश्चिमी राजस्थान के उस बॉर्डर के पास में मेरा गांव है, वहाँ से स्कूलिंग की। मेरे फादर टीचर थे गांव के स्कूल में और वहीं से शुरुआत की। धीरे धीरे यूनिवर्सिटी में जब पहली बार फर्स्ट ईयर में आया था, 5 ईयर लॉ हमारी यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेशनल कोर्स हुआ करता था, आज भी है। 5 ईयर लॉ के अंदर एडमिशन लिया और 5 साल लॉ करने के बाद में जब बात आई कि सिस्टम के अंदर कोई ना कोई होना चाहिए जो इस ढांचे को सही करे, सभी साथियों का सहयोग लिया, सभी से राय मशवरा किया। उन्होंने बताया कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए। आज के समय में सब भगत सिंह सबको चाहिए, पर अपने घर में कोई नहीं चाहता। अगर लड़ना है, अगर सिस्टम के खिलाफ आप चाहते हो कुछ बदलाव हो, कुछ अच्छे बदलाव हो, तो आगे आना होगा। सबसे पहले कब आपने जैसे कॉलेज, जैसे आपने बोला कि सबसे बड़ी आज यूनिवर्सिटी है जेएनयू, पहले कब आपने छात्र हितों के लिए संघर्ष किया? क्योंकि अब जब पढ़ाई दूसरी सब होता है ना शुरुआत में कि अब पढ़ाई पहला दिमाग तो आदमी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देता है, लेकिन आपको कब उतरना पड़ा कि अब देखो छात्रों के संघर्ष के लिए, छात्र के हितों के लिए अब मुझे भी आगे आना पड़ेगा, मैं भी आ गया हूँ? कई बार सोचा, कई सारी जो एक ग्रामीण परिवेश से आने वाले विद्यार्थी को जो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कई चुनौतियां हमारे सामने आई, पर ठीक है, सभी का सहयोग था। वो क्या किस्सा था कि जिस नहीं सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ाई नहीं, अब छात्र हितों के लिए, अब समाज सेवा सब कुछ? सब आप देखेंगे तो लगभग ग्रामीण परिवेश से आने वाले सारे विद्यार्थी, आसपास के गांवों से आने वाले विद्यार्थी, जब एक विद्यार्थी आता है, वो किसी काउंटर पे जाके अपना फॉर्म हो, चाहे वो प्रवेश परीक्षा और परिणाम किसी के नाम का भी हो, जब देता है तो यूनिवर्सिटी प्रशासन उसको ये कह के रवाना कर देता है कि साहब 3 दिन बाद आना। आप सोचो एक बात कि कोई बच्चा शनिवार को किसी काम से आया है, मेरे जैसा कोई विद्यार्थी होगा जो 400 किलोमीटर दूर से आया है, उसको अगर कह देते हैं कि आज साहब आप आज काम को नहीं वे, सोमवार आया उर माता केड़ी बीती, कहने वाला तो कह दियो आखिर एड चीजा महाबेड़े भी हुए, पर लागू की सिस्टम ना बदलना चाहिए। स्पोर्ट्स नाम माता खाना पूर्ति होती, क्लासेज लागती को नहीं, और भी कई सारी अनैतिकता डेली डे बाय डे चलती रहती। तो एक बदलाव माना भी लागतो कि यार बदलाव होना चाहिए, एक परिवर्तन आना चाहिए। छात्र मार जो कोई स्टूडेंट मूवमेंट है वो होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट आपकी बात ना ऊपर बैठोड़ा, शीर्ष माथे बैठोड़ा जो आला अफसर है, जो प्रदेश सरकार है, उत्ते तक पहुंचा सके। तो ये वास्ते आगे आना पड़ो, और जहाँ आप चीज़ों को हो कि कदे यहाँ लागू की चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं आपने जय पहली लाइन में कहो कि मैं कदे सोचे को नहीं। तो साहब चुनाव, क्योंकि चुनाव के लिए ना इतनी आज के टाइम में यदि देखा जाए बहुत बड़ी एक पॉलिटिक्स है ना, बहुत राजनीतिक होती है उस चीज़ में, ठीक है ना। क्योंकि फिर जैसा हमने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से कि भाई आपको टिकट, दूसरा जैसे दो बड़े संगठन थे छात्रों के लिए, लेकिन आपको वहाँ से टिकट नहीं मिली और फिर आपने निर्दलीय दाव शुरू किया। कैसे सब कुछ, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो भी राजनीतिक पार्टियां थी शायद उनको लग रहा था कि चुनाव नहीं जीत पाएंगे, या उनकी जो भी सोच रही, जो भी परिस्थितियां रही, नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं।
मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी को जिन्होंने नहीं दिया। अगर जो टिकट देता तो आप रे बीच में ना वो कह जाओ इतिहास थोड़ी लिखीस तो कोई दल रो या कोई पार्टी रो आज फ्री जाओ कहना ही कहीं बात कर सका, कह रहे पक्ष में ना कह रहे विपक्ष में ना बात कर सका, जो है अच्छे वास्ते है। रविंद्र सिंह, एक जो है ना उस टाइम जब चुनाव का जब आपने चुनाव के लिए कहा कि अब मुझे चुनाव लड़ना है, उस टाइम एक है ना वीडियो बहुत ज़्यादा आपका सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहा, वो क्या था? कब आपने वो वीडियो बनाया? कैसे वो चर्चा में एकदम सीधे रातों रात लाखों लोगों ने उसको देख लिया और माहौल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया? कैसे हुआ था सब कुछ? सब ये है कि वो मारवाड़ी में कंफर्टेबल हो बोल सको? हाँ बोल सको। हाँ सब की है कि वो कोई एड़ो भाषण को नहीं है तो मीना ज्वार उठा करे सब आग वो आग री लपटा आती सब जब कोई स्टूडेंट या कोई छात्र आवे काम करे जब वो रहता हूँ दरकिनार करे जावे तो के दिन के एक रीस होया करे, रीस है ना सब द वर्ड ऑफ मारवाड़ी मीना रीस कया करे थे तो भली बाती समझो हो तो ओ रीस हती ओ एक के दिन के झाड़ हती जो बाहर निकली चीजें आती वो क्या सब थे? क्या कैसे वो आपको बोलने की जरूरत पड़ी? कैसे कुछ कई बार क्या था उस टाइम की वे कि सब जबान माथे कई बार सरस्वती बैठा करे क्या पेल बडेरा के था जबान माथे सरस्वती बैठा करे जब सोचे समझे बोलनी चाहिए कई चीजें तो वो टाइम शायद सरस्वती बैठी और मातेश्वरी आशीर्वाद रहे आप बीच में बैठा। उसके बाद में जैसे एक और वीडियो वायरल हुआ जब वहाँ का जो आपके कुलपति था उसके टेबल पे आपने जो जोरदार तालियां बजाई और फिर आपके साथ में जो युवाओं का जो हमेशा हुजूम जो हमेशा साथ में रहता, उसके बाद में एक और वीडियो वायरल हुआ ताला तोड़ने वाला, वो सब किस प्रकार के? क्यों फिर आपको ताले तोड़ने की नौबत आ गई? क्यों वहाँ पर कुलपति के पास में तालियां बजाने नहीं उसके काउंटर को थपकाने की बात आई? सब एक चीज है जहाँ एक करे हूँ वो चीज ना बतानी चाहूँ जो टेबल माथे हाथ पटकन की बात है। देखो वो टाइम विद्यार्थियों रे बेड़ो के नुकसान हो रही था, जो कर्मचारी था वो ना तनख्वाह कौन मिल रही थी, काफी लंबे टाइम में ना तनख्वाह रुकी थी जी के वजह में ना वहाँ पेन डाउन करेडो तो वहाँ हड़ताल चलती। जितना भी कर्मचारी नेता था वहाँ सभा मैं जार कहूँ मैं साहब ऐसा ही दूसरे दिन भर्ती है, डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स ना चाहिए, आप डॉक्यूमेंट दो वरना वो नौकरी में रह जाए। तो वो क्या साहब लार 6 महीना में ही बैठा बिना तनख्वाह रहे। यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है आला अफसर है जो उम्र तो 1 तारीख होते मैसेज आ जाए फोन माते हमारे बारे में कोई सोचा को नहीं थे, बताओ हमारे भी तो लारे कहीं टाबरिया है मैं उम्र का कर भरण पोषण करा। तो वो साहब बात आप सही है पर विद्यार्थियों की गलती तो साहब यूनिवर्सिटी में बात करो और बात उम्र सही है करने वाली तो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी रा जो आला अफसर और यूनिवर्सिटी रे मीना वाइस चांसलर सब बड़ो पद होया कर वो भी परिवार रा मुखिया है। जो को भी चीज़ा है देखो एक स्टूडेंट अगर एक दिन अगर फीस लेट जमा कराए तो वो माते आप 20 तरीके री पेनल्टियां लगा दो पर वो काम नहीं हुआ तो कहीं को नहीं, कोई मजाक थोड़ा ना है। 400-500 किलोमीटर कोई स्टूडेंट होता है वो काम करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आप नैतिक धर्म है। अगर आप धर्म में ना पग पाछो कर सको नैतिक जिम्मेदारियों जदे हट सको तो भगत सिंह जहाँ कहो है नहीं बैरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत रहती है। तो मैं प्रयास करियो कि विश्वविद्यालय प्रशासन वहाँ कर्मचारियों री और वहाँ विद्यार्थियों री बात ना सुने उरे माथे अमल करे और वो जितना भी विद्यार्थी आवेड़ा है वहाँ काम हुए। आप ना तो एक थाप लागी पर वो यूनिवर्सिटी वहाँ लगभग 500 स्टूडेंट जो वेटिंग में आता वहाँ सभा वो साइन करे भेजा और बकायदा हाथों हाथ सभा रहा वो तो डिग्रियां भी हुआ ना मिली, अटेस्टेड भी हुआ, वेरिफिकेशन भी हुआ और कई बार की है कि साहब आप थोड़ो करने में काम चल ही को नहीं उन्हें यहाँ लगे कि साहब ठीक है पुचकारी भेज दे, यहाँ की दिक्कत है तो आंख बतानी पड़े। माना बढ़िया कौन लगे कि मैं जाए बिल्कुल भी मार मन में यहाँ को नहीं है कि मैं यहाँ जाए करा या कोई भी तरीके अनुशासनहीनता करा पर परिस्थितियां एड़ी बना दे कई बार माडे अग्रेसिव होने जो और जो आप बात करी एप्सन एंड टैप्सन सेंटर वो एप्सन एंड टैप्सन सेंटर नाम है। दिव्यांग बच्चा है हमारे तो डिसेबल हमारा छोटा भाई है
जो शारीरिक रूप में ना मानसिक तौर में आते हैं दिव्यांग है उमर वो तो सेंटर चल रहा है जो लगभग पूरे राजस्थान में मीना पश्चिमी राजस्थान में आवाज करे सब जोधपुर यूनिवर्सिटी करना है वो सेंटर है छात्र संघ अध्यक्ष बने हुए हैं मैं एक बार सोचू कि मैं सारा कैंपस एक बार घूम रहा हूँ देखा कि स्थिति की है कोई प्रॉब्लम है तो वो ना नोट आउट करा और आप पे कोशिश करा कि बढ़िया रिजल्ट दे सका मैं आप विश्वास को मान लो मैं जब एब्सेंट एंड टेंशन सेंटर में गयो वो देखा कि बच्चा आता वो टिन शेड नीचे बैठा है वो टाइम अगस्त रो लगभग तो वो टाइम महीनों चलतो धा पर गर्मी 40-45 डिग्री टेम्परेचर वो टाइम હતો 2 बजे तावड़े रही वो टाबर उत बैठा वो समझ मतलब अगर प्रकृति हुआ ना एडी सजा देनी है अपनी तो जिम्मेदारी बने कि यहाँ पे हुआ ना पूरी तरीके से सुविधा दिया देखो आप ना माना कोई चूंटी बोर्ड से तो आप कह सका हुआ ना कि भाई तरीके रो पर उहा टाबरा जो आप बात ना राग भी नहीं सके है उहारी बात ना कौन आगे ले जाए मैं उत गयो जब मैं जो स्टाफ હતો उन्हें पूछ्यो सब यहाँ कांकर खड़ा है बच्चा है यहाँ ना इतना हॉल आलीशान बनाया पड़ा आप नया क्यों कौन खोलो तो कहे साहब हमारे तो हॉल तो तैयार हुआ पर ठेकेदार ना यूनिवर्सिटी पेमेंट कौन करियो जब ठेकेदार तालो देर गयो मैं कह ठेकेदार की प्रॉपर्टी है कि यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी है यहाँ स्टूडेंट्स रो हक है और यहाँ वास्ते मैं बात करी है वो टाइम वाला अफसर जितना भी था वो सब बना रविंदर सिंह जी एक चीज कि आज से लेकिन आपने जो अपने कार्यकाल में जैसे मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2 साल से जो चीजें आपने की वो हमेशा चर्चा का विषय बनी क्या उन लोगों का काम नहीं था उनका दायित्व नहीं? उन्होंने अच्छे तरीके से किया सभी ने अच्छा अपने लेकिन वो चर्चा में क्यों नहीं रहे देखो रविंदर सिंह आज पूरे देश में चर्चा का विषय है राजस्थान में एक चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुका है तो क्या वो छात्र संघ अध्यक्ष क्यों नहीं बने? साहब आप रो काम करियो आप रो नैतिक धर्म जो कुछ नैतिक जिम्मेदारी तो वो रो निर्वहन करियो हमारा बड़ा भाई है सारा वो बढ़िया तरीके आप स्तर माता जो 100% जो देना हो तो वो प्रयास करियो मैं भी प्रयास करूं आप सब भाई और साथ और सहयोग है जो कह बदलते इध बैठा बाकी कोशिश तो कौन को नहीं करे सब करे वहां भी करियो पर यह है कि कई बार की है कि साहब जाने अनजाने में कई सारी चीजें छूट जावे एडी बात को नहीं कि 100% चीजें आप ही चेंज कर सका आने वाला छोटो भाई भी तो परिवर्तन ला है वो ना भी तो कोई पूछे कि साहब ए काम है था पहले का किया गया था है ना तो ये मतलब थोड़ा ना कि महाराज जितना भी था वरिष्ठ था वो पूरा प्रयास करियो पर छूटोड़ा जो लारे रयोड़ा काम है वो मैं करया मैं प्रयास करियो करया भी को नहीं मैं प्रयास करियो 5-5 सालों में सरकार चेंज हुए 5-5 सालों हुए मारो तो 1 साल रो टेन्योर हुए समझते समझते साल भर निकल जाया करे पर 5 साल रे महीना सरकार चेंज हुए तो ही कहन के साहब अजा तो ए काम ए साहब ए बाकी पड़ियो ए बाकी सूची हर बार आवे नहीं जे और वो काम हो तो पता सरकार चेंज क्या करो एक ही रखो आपने ना रविंदर सिंह राजस्थान में छात्र क्रांति के जगह पूरे राजस्थान में डोर टू डोर हर एक जिले में जाकर बिल्कुल जयपुर में बहुत बड़ा एक आपने छात्रों के हित के लिए एक आंदोलन किया बिल्कुल क्यों इतना बड़ा कैसे हुआ क्यों क्या क्या मुद्दा था क्या क्या मांगे थी उसको लेकर आपको राजस्थान के जयपुर की विधानसभाओं का घेराव करने की मैं आपने बताऊं जहाँ पश्चिमी राजस्थान रही जोधपुर यूनिवर्सिटी है वहाँ अलग अलग क्षेत्र में ना अलग अलग जगह अलग अलग यूनिवर्सिटीज है कॉलेजेज है कोविड टाइम में ना आप टेक्सटाइल मार्केट हुए या दूसरों कोई मार्केट हुए या हर कोई इंडस्ट्री के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में ना प्रभावित हुई जाहिर सी बात है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ना एडमिशन कोई बॉम्बे वाला तो ले को नहीं हमारे इतना स्टूडेंट ही ले आर्थिक स्थिति में सब सक्षम है यह भी जरूरी को नहीं कोई जो आर्थिक रूप में ना कमजोर भाई है वही बात ना आगे तक राखे कौन विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रदेश री सरकार स्टूडेंट्स गोडा मीना माडे जबरन लूट वसूली कर रही थी बात राखनी थी मैं सब लोगों में डिस्कस करी हो तो जितना भी सीनियर अथॉरिटी थी तो सब मानना तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है मैं तो ले पड़ा बात तो कोई कर है वो ना ले जोधपुर यूनिवर्सिटी रे मीना हूँ जगह बात राखण गयो बात राखण गयो जदे उरी एक कमेटी बनी हुई थी वो कमेटी वाला कहो कि साहब बिल्कुल तारे मांगा है जायज है बिल्कुल कोई लाइब्रेरी यूज हुई को नहीं है ना खेल ग्राउंड यूज हुआ है ना बीजा है ना वो 20 तरीके रे जो भी है कोई उपयोग में हुआ को नहीं तो
बिल्कुल वाजिब मांग है, आपकी बात ना मैं आगे तक रख लिया, माना यहाँ लागू कितना भला है, मांग ना बात ना आगे रख ले है। राजीव आया पासा घरे, शाम तक एक व्हाट्सएप रे माते मैसेज आयो, एक कोई नोटिफिकेशन आयो, मैं देखा तो मीना लिखियोड़ो है कि 3 स्टूडेंट्स नाम में सस्पेंड करा, जेके मीना एक हुआ तो, और मैं बड़ा 2 स्टूडेंट ओड़ा जो को के दिन के आपरी बात ना रखन आया ताकि यहाँ माता दबाव पड़े। वैसे देखो मांगो लाल बते है कौन जो को खोसले है या एड़ो कहीं सस्पेंड करे तो कहीं हुए मनटा वो IAS IPS बननो कोने मना वकालत करनी तो मैं वकालत करेड़ो वकील हाँ। मैं जितनी भी सीनियर अथॉरिटी थी वहाँ मैंने बात करी, मैं एक की मतलब आप की साबित करना चाह रहे हो। अगले दिन स्टूडेंट्स कोई प्रोटेस्ट करने गया, आप स्तर माथे गर्ल्स वगैरह काफी, तो वहाँ माथे लाठीचार्ज कर दी। तो मैं को साहब यहाँ लाठीचार्ज करो तो मैं 4 तारीख राहूँ पड़िया तो कर जो कितना नहीं ठोको थे। 4 तारीख रह गया, प्रशासन हाथ पग फूलिया, अच्छा लागो कि पूरे प्रदेश भर में ना अलग अलग जगह फोन आने लगा कि साहब महाबेड़ी भी तो यहाँ भी फीस ले रहे हैं, क्या नहीं यहाँ पे सब एकजुट हो, सब तरीके रा दायरा ना बुलाई, अब एकजुट हो मजबूती में ना अपनी बात ना हुई प्रदेश री सुतोड़ी सरकार ना ले जा रहा पे तो ठीक है। तो पूरे प्रदेश रे मीना में अलग अलग जगह गया, प्रदेश सरकार ना ज्ञापन दीना, कोटा एक दिन कोटा पहुंचने वालों तो वो पहले कई सारा विद्यार्थी था जो खड़ा था, वो पहले तक मार विधानसभा घेरा और कोई हतो कौन मारो या तो कि साहब अलग अलग जगह में ज्ञापन दे दे, हाँ हमारी बात कर जितना भी इंटेलिजेंस एजेंसियां है वो बात सरकार तक पहुंचा दे और सरकार ये ना ले रही एक डिसीजन दे। कोटा क्यों जब कोटा भारत जाऊं मीना घंटा भर पहले तक वो हजारों संख्या में बैठा विद्यार्थी लाठी चार्ज करे वो दौड़ा दिया। वो क्यों आप जेड़ा मीडिया बंधु भी होता था, मैं वो प्रशासन का जितना भी नुमाइंदा आता हूँ पूछे मैं साहब लाठी चार्ज करे आया कोई AK-47 ले आया की या कोई अगर लोकतंत्र रे मीना विरोध दर्ज कराना अगर गलत है तो हाँ मैं गलत हूं, अगर गलत नहीं है तो आप यहाँ हाथ कंकर लगो पेलो नटिया। पर ना बड़ो दोरो लागो जिके टाइम कोई भी युवा आपरी बात रखने ना आ गया जदू ना लठ रे जोर माथे मुकदमा जोर माथे दबाउन रो प्रयास करियो जावे, तो उवे दिन मात तय करियो कि मैं जयपुर जाहा विधानसभा गए रहा और पूरे प्रदेश रा छात्र एकजुट होए आपरी बात ना आगे तक रखने वास्ते तैयार और मजबूती आगे तक रखे। आप मानोला को नहीं सब तरीके रा जाति धर्म संगठन वगैरह सब दायरा सब तरीके रा दायरा तोड़े छात्र एकजुट हो रहा है, वो लड़ाई हर वो छात्र लड़ाई थी। ये उसके बाद में एक कहना उस टाइम का एक पुलिस का एक वीडियो जैसे पुलिस से आप वार्तालाप करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, वो क्या किस्सा था? किसो यही जो मैं जहाँ आपने कहो कि कोटा रे मीना सैकड़ों संख्या में आयोडा स्टूडेंट्स था वो जयपुर के अंदर जो एक पुलिस के साथ में आप वो कर रहे हो एकदम अंदर की तरफ। हाँ। मतलब मैं गया था वो इसका बात रखना तो वो तो घंटों 1.5 घंटों वो है सरकारी नुमाइंदा, मैं तो ये हिसाब में गया ताकि लॉ एंड ऑर्डर कोई तरीके में ब्रीच नहीं हुए, मारो उद्देश्य कोई तरीके री व्यवस्था ना खराब करनू या प्रदेश री सरकार ना कांकर कर नीचो दिखावणु को नहीं, मारो उद्देश्य हमारी मांगा ना जायज मांगा ना आगे तक पहुंचाणु। 1.5-2 घंटा तक जब कोई सुनवाई हुई को नहीं तो मैं उन्होंने कहो कि मीना जितना भी हमारे माननीय मंत्री और विधायक बैठा है उन्होंने महाचुन भेजा है और हमारे प्रदेश रा युवा है जिता जो को वो तो हजारा री संख्या में ना बीटा है वो सब रात और दिन मेहनत करे जब वो मीना जार ऐसी में बैठ सके, या तो थे हमारी बात ना सुन लो और नहीं सुनी जाए तो आप ना दे दो, मैं तो पन्नो खुंजम गाल दे हाँ हमारी लड़ाई माना ठा है कहाँ कर लड़नी है और मैं लड़ ले। हाँ देखो सब मोटो चोट है वो वोट करया करे और मेरे को एज 2023 रे महीना पाछा इया गुड्डे जाए थे हाथा जोड़े कर हो बूंदा लाग हो बात ना सुनो, हाँ पचा उन्हें समझ में भी आयो कई सारी चीजें वो बात ना सुनी। फिर क्या सारी जो मांगे थी आपकी जो आपने छात्र क्रांति आंदोलन में जो कही वो क्या पूरी हो गई या नहीं? अभी वो कोर्ट में मानो मजबूरन लड़ना पड़ा, हाल तक लड़ा पड़ा, आगे भी लड़ा, पर बात यह है कि प्रदेश की सरकार विद्यार्थियों रो सरेआम शोषण कर रही। रविंद्र सिंह जी
राजस्थान में भी बीच में पेपर लीक का जो कांड है वो बड़ा चर्चा में रहा। बिल्कुल। गुजरात में भी है ना, अब पिछले कई दिनों से ना पेपर लीक का मुद्दा बड़ा उछला हुआ है। गलत यहाँ के भी युवा आपके जैसे विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के है ना पेपर लीक कांड जो छात्रों के हितों के सामने हो रहे हैं, छात्र आज पूरा साल मेहनत करता है और उसके बाद में वो जब पेपर देने जाता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गए। क्या कहोगे इसको लेकर? देखो साहब, सीधी जाहिर सी बात है, एक कोई कोर्ट होया करे नहीं, कोई अगर कोई गुनाह करे आया तो उन्हें एक सजा दिया करे। सजा देने का दो कारण है, एक तो अपराधी सुधरे और दूसरो एक सोसाइटी रे मीना मैसेज जावे कि दूसरी बार एड़ो कोई एक्ट नहीं हुए। एक सख्त कानून प्रदेश री सरकारा ना, केंद्र री सरकारा ना आप री भर्तियां ने मीना लागू करना चाहिए, ताकि कोई भी ये रे मीना अगर कन्विक्टेड है, कोई भी कांकरी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप मीना जिकेरी भी भागीदारी है, उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरी बार कोई ओडी हरकत करने पहल 100 बार सोचे। ऐसा आज एक जो ग्रामीण परिवेश में आने वालों और जो आर्थिक स्थिति कमजोर जो छात्र है नहीं, वो हक उरो मारी जाए। देखो 4 पैसा देर जो लाठो उसे वो कांकरी करे, व्यापार भी कर ले है, नौकरी लाग जाए, पर उरी बात ना कौन सुन से है जो ठेठ पंक्ति अंतिम में खड़ो है, आखिरी में ना खड़ो है ना। सख्त एक कानून बनना चाहिए जो एड़ो करे है, और प्रदेश री सरकारा ना ये ना लेर और बढ़िया जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है और उपयोग लेर बढ़िया नियम बनाना चाहिए। रविंद्र सिंह, पिछले कई दिनों से प्रवासियों को मिलने के लिए सूरत अनेक जगह जा रहे हैं, लेकिन सूरत में पिछले 2 दिनों से आप हो यहाँ पे, तीसरा दिन है, क्या लगा सूरत में? क्या कुछ अलग लगा प्रवासियों में आपको? साहब यार प्रेम है वो संगम अलग है। मैंने 1% यहाँ को लागो कि हूँ सूरत हाँ या गुजरात हाँ, मैंने यहाँ लागो कि हूँ राजस्थान रमी नहीं जाए। वहाँ रहता भाई इतना बढ़िया तरीके में व्यापार कर रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है, वहाँ देखा जदे एक पॉजिटिव एनर्जी माना मिले, प्रेरणा मिले। एक तरह काफी हमारा यूथ जो कोई युवा जो रात दिन मेहनत करे पड़िया 15-20 साल महीना कह जा आप रे बचपन में ये था आया, आज हमें जदे हमें थोड़ा सक्षम हुआ है, खुद री मेहनत में ना खुद रो एम्पायर बिल्ड करियो है, वहाँ देखा जदे एक सुकून मिले। और वो आशा करा माँ बाप को प्रार्थना करा कि ऐसा भी युवा यही दिन दुगनी रात चुगनी प्रगति करे। कई मंत्री, केंद्रीय मंत्री आते हैं तो बड़ी संख्या में भीड़ होती है, लेकिन आप तो कोई केंद्रीय मंत्री नहीं, न कोई ऐसी कोई केंद्र का कोई ब्यूरोक्रेसी के बड़े उच्च पद पे भी नहीं, लेकिन एक यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष, उसके बाद में इतना कुछ है ना, जिस प्रकार सम्मान जहाँ जैसे सोशल मीडिया में फोटो देखे हमने अभी थोड़ी देर पहले जब आप आ रहे थे यहाँ पे, उससे पहले मैंने देखा कि मैंने क्या है देखूँ तो सही थोड़ा, ऐसे तो मैं जानता हूँ, लेकिन फोटो देखे तब इतनी भीड़, इतना अलग अलग जगह, इतना सम्मान, सब कुछ कैसा लगा? प्रेम है साहब, ये ना शब्दा में ना बयां करे, उन्हें एक सीमित आकार देनो है जो मैं गोड़ो एड़ा शब्द को नहीं है जो उन्हें आकार दे सके। और यार सबारो प्रेम है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी है, लोगों लगता उसे कि बस वो भीड़ को नहीं है, वो सबारी जिम्मेदारियां जो को माना सौंप जा रहे हैं। उम्मीद करा जब कदे भी हमारे प्रवासी भाई कोई काम भगुती नहीं करे, कदे कोई जरूरत पड़े, पर जदे भी हुए एले माता हाजिर रहे। रविंद्र सिंह, एक चीज़ है ना, बहुत से लोगों में मैंने देखा है, लेकिन जो आप है ना देसी अंदाज में बात रखते हो ना सभी के सामने, जहाँ पे भाषण होता है बहुत से लोग हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे हो, आज वकालत कर रहे हो, ठीक है ना, और एक आज बड़ी यूनिवर्सिटी के आज प्रेसिडेंट हो आप, उसके बाद में देसी अंदाज में सरल लोगों का जो है ना प्रेम ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। सरल स्वभाव में एकदम बात करते हो ना, क्यों आपको लगता है कि मैं मारवाड़ी बोलूँ या मैं अपनी देसी भाषा बोलूँ? बहुत से लोग हैं ना आज अपने यहाँ के, जैसे अपने आप जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर की बात करते हैं, यहाँ के लोग आज बाहर जाते हैं तो वहाँ हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन आपने जहाँ पे भी गए आप बत्ती आती उसे चारा कर बत्ता पड्डूड़ा उसे मैं कम पड्डूड़ा सही मैं जहाँ कंफर्टेबल हाँ माना जो को ठीक लागे, माना प्रेम है हमारी मातृभाषा, हमारी रीति में, हमारी संस्कृति में, बीजा ना हो सके इंग्लिश में ना हो से ना पूछो, पर मैं कंफर्टेबल हाँ, मैं ठीक हाँ, माना बढ़िया लगे। एक आखिरी सवाल, आज है ना, आज के यूथ के लिए क्या कहो? क्योंकि यूथ है ना
जैसे आपने बहुत लड़ाई लड़ी, आपने बहुत संघर्ष किया। नहीं आजाद आज का लड़ी, आजाद घने लड़ा है। नहीं, और भी आगे बढ़ना है, लेकिन आज यूथ हो, बहुत से लोग है ना जल्दी से हार मान जाते हैं, बहुत से लोग हताश हो जाते हैं कि यार अभी तो हार गए, मेरे को टिकट नहीं दी, मैं तो यार परेशान हूं, चलो अभी हताश हो गया। लेकिन आपने हताशा नहीं की, आपने संघर्ष किया और जीत के दिखाया, और वो किया जो आज सब कुछ देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। बात यह है उस कि यूथ, उन युवाओं के लिए क्या कहोगे? अगर घरे बैठ जाओ तो ये नुकसान आप ना है, पड़ोसी ना तो है कौन। अगर कहीं करनू है, मेहनत करनी पड़े। कई बार आप लिखिड़ो भी पड़ा, सफलता और कोई शॉर्टकट को नहीं है, वाकई कोई शॉर्टकट को नहीं है। आपने मेहनत करनी पड़े, संघर्ष करना पड़े, और हर जगह हर कदम माथे आपने चुनौतियां मिले, आप हंस डटर मुकाबलो करो, अपने आप रिफत है उसे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे थैंक यू। पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी JNU के अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी, जिन्होंने साफ तौर पे संदेश दिया, युवाओं को संदेश दिया कि सफलता को कोई शॉर्टकट नहीं होता। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।